पहले छात्र का अपहरण, फिर गला दबाकर मौत के घाट उतारा, आभूषण भी लूटे। अस्पताल में भर्ती बाबा को रुपया व खाना देने गई छात्रा, नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, खुलेआम घूम रहे नामजद। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए कई योजना चलाकर किशोरियों का महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर जागरूक करने का काम कर रही है। इसके बावजूद भी महिलाओं पर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां आए दिन महिलाओं एवं किशोरियों के साथ कहीं लूट तो कहीं हत्या तो कहीं बलात्कार जैसी घटना आए दिन सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक और मामला जनपद के मैनपुरी थाना बिछवा क्षेत्र के ग्राम नगला हरकेसी में देखने को मिला, जहां 13 वर्षीय छात्रा जानवी उर्फ शिवानी उस समय लापता हो गई थी जब वो छात्रा कस्बा कुरावली में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती अपने बाबा को उपचार के लिए रुपए एवं खाना देने के लिए गई। छात्रा का पहले तो अपहरण हो गया, इसके बाद छात्रा के आभूषण लूट लिए गए और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। रहस्य को छुपाने के उद्देश्य से जनपद एटा के थाना मलावन क्षेत्र में शव को छोड़कर हत्यारोपी भाग जाने में सफल हो गए। परिजनों का आरोप है कि बेटी के गायब हो जाने की सूचना बिछवा थाना पुलिस को दी गई थी, लेकिन थाना पुलिस ने मृतका की मां को ये कहकर भगा दिया कि तुम्हारी पुत्री बदचलन है, किसी प्रेमी के साथ फरार हो गई होगी, 2-4 दिन बाद घर वापस लौट आएगी। पीड़िता पुत्री की तलाश में इधर उधर भटकती रही। पीड़िता को मिला तो पुत्री का शव। अब सोचने वाली बात यह है कि काश पुलिस ने पहले ही कार्रवाई की होती तो आज पुत्री के साथ साथ अपहरण करने वाले भी अभियुक्त सलाखों के पीछे होते। पीड़िता द्वारा नाम जबड़े के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद भी नामजड़ आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़िता ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उक्त पुत्री की हत्या को लेकर स्थानीय पुलिस पर क्या क्या आरोप लगाते हुए कहा पीड़ित मां गुड्डी देवी ने, देखें इस खास रिपोर्ट में। हमारा नाम तो गुड्डी देवी उर्फ सुधा। अच्छा सुधा, ये बताइए आपकी गुड़िया कब और कहाँ गई हुई थी? हमारी गुड़िया घर पे नहीं, हम पे मतलब लेने गए थे। उसके बाद हमारी गुड़िया यहाँ से बुआ ने भेजी कि बाबा को 4000 रुपये और का नाम खाना दे के और लौट रही हो बेटा, हम तब तक पूरा खेत के बाद मिले। अच्छा, तो मतलब बाबा को क्यों देने गई थी पैसे? बाबा एडमिट थे हॉस्पिटल में। अच्छा, हाँ, कहाँ? कुरावली? कुरावली हॉस्पिटल प्रमोद डॉक्टर के यहाँ। अच्छा, वहाँ मतलब भर्ती थे? भर्ती थे। तो पैसे और खाना देने के लिए गए? पैसे और खाना देने गई। अच्छा, तुम लापता हो गई? वहीं से ना बाबा के पास पहुँची और ना घर आई वापस। मतलब रास्ते से ही उसका क्या अपहरण हो गया था? हाँ, अपहरण हुआ। अपहरण होके मेरी बेटी की हत्या करी गई। अच्छा, हाँ। तो सब कहाँ मिला था उसका? सब हमें मलावन थाने वाले से सूचना आई। अच्छा, हाँ, वहाँ मिला? वहाँ मिला। क्या उम्र थी और कितने में वो पढ़ रही थी आपकी गुड़िया? बेटी हमारी 14 साल की उम्र थी, 3 दिन कम थे 14 साल जी। हाँ। तो कितने क्लास में पढ़ती थी? बेटी हमारी 7वीं में पढ़ती और बेटी के पिताजी ऐसे संकट में फंस गए, बेटी मेरी पेपर ना दे पाई। अच्छा, तुझे बताओ, जैसे कि आपकी बिटिया देर शाम तक लौट के नहीं आई, तो कहीं पुलिस के पास गए थे आप? देर तक जब लौट के नहीं आई तब डॉक्टर का फोन फिर आया कि आपके घर से ये परेशान है, कम्मल और का नाम ऐसे ऐसे भिजवा दो। तो हमने हमारी बेटी 10-9 के बीच में लगभग लेके चली गई यहाँ से पैसे, और तुम्हारी बेटी तो यहाँ आई नहीं। तब मुझे पता मिला। तब पता मिलने पे मैंने चारों तरफ सूचना करी। चारों तरफ सूचना करने के बाद मेरी बेटी का कहीं पता नहीं लगा। नहीं, तो आप पुलिस में गई क्या? हम पुलिस में गए। कहाँ पे गई थी? कौन से थाने में? पहले गए कुरावली, जहाँ मेरी बेटी गई थी जी। हाँ, कुरावली वालों ने ये कह दिया तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं होगा, ना कोई सुनवाई होगी, आप अपने बिछमा थाने जाओ। अच्छा, ठीक है। जब मैं बिछमा थाने गए तब बिछमा थाने वालों ने कहा कि आप जाइए घर पे अपने, और का नाम बेटी तुम्हारी भाग गई। ये कह दिया? हाँ, ये डायरेक्ट कह दिया मुझसे एसओ साहब ने कि बेटी तुम्हारी भाग गई, आ जाएगी 2-4 दिन में, चिंता करने की बात नहीं, तुम्हारे गांव में तो ऐसा होता रहता है। अच्छा, हाँ। फिर वहाँ से भी आपको? वहाँ से भी 10 बजे तक हम बैठे रहे। रात में? रात को 10 बजे 10:30 तक बैठे रहे कि हमें कुछ अनुशासन मिले, कुछ अनुशासन मिले। कोई अनुशासन जब नहीं मिलो तो अपने घर वापस आए। फिर उसके बाद हम खाना घर पे
अपने आके फिर रोने पीटने के बाद तलाशें करते घूमे, मुझे कोई तलाश ना मिली। सुबह उठ के मैं एसपी साहब के यहाँ गई। फिर एसपी साहब ने मुझे अनुशासन दिया कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो मैं तलाश जरूर करवाऊंगा और तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। फिर उसके बाद हमारी बेटी की लगभग 3 बजे के टाइम पे फोटो आ गई मेरे मोबाइल पे। अच्छा। तब मुझे सूचना मिली कि हाँ मौत हो चुकी है। मौत हो चुकी। तो किसने हत्या की है? अब उससे पहले जिसके मैंने नाम रखे वो मेरे घर पे आसपास घूम रहे थे। अच्छा। हाँ। तो आपने किस किस का नाम मतलब क्यों हत्या की गई है, ये क्या ये हत्या रोपी हमारे मतलब वो किसी की भी हमारे घर पे हत्या कर सकते। जब मेरी बेटी मिल गई तो बेटी की कर दी। अच्छा। अगर मैं मिल जाते तो मेरी करते। बहरहाल वो हत्या रोपी हमारे किसी भी सदस्य की हत्या कर सकते, तो हमारी बेटी मिल गई उन्हें बेटी की कर दी। अच्छा। तो मतलब एक तो 4,000 रुपए थे आपकी बेटी के साथ, और मेरी बेटी के पास चैन भी पहने थी गर्दन में, एक पेंडल लॉकेट छोटो से डलो तो काले धागा में। अच्छा। हाँ। तो इतना पहने हुए थी, इतना पहने हुए, चैन भी थी। चैन भी थी और कानों में टॉक्स थे। यही टॉक्स थे जो मेरी बेटी अच्छा। तो सब मिला था तो कुछ मिला नहीं तो आपको? कुछ नहीं मिला। एक काले धागा का पेंडल डला हुआ था, वो बस। समझा कि लोकल है हम्म। इसलिए। अच्छा। हाँ। मतलब पहले अपहरण किया, फिर लूट की और उसके बाद में मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके बाद की बेटी ने मेरी हत्यारोपियों को पहचाना, इसलिए मौत के घाट उतार दिया। तो अभी आरोपी जिनके नाम लिए हैं आप, जिनके नाम आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है, किस किसके नाम कराई है? मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई दिनेश कुमार, सनाप राम गोपाल और विशेष कुमार, सनाप राम किशन। अच्छा। तो ये क्या पहले से आपसे पुरानी रंजिश मानते हैं? कोई रंजिश नहीं थी। ये हमारे घर 24 घंटा ये सोचते थे कब इनके घर से कोई मरे या क्या हो, जो यही लाग में रहे फिराक में रहते थे हमेशा। अच्छा। तो अभी भी पुलिस जो है ना उसे गिरफ्तार नहीं कोई गिरफ्तारी नहीं, पुलिस उनको बढ़ावा और दे रही। क्या खुलेआम घूम रहे? खुलेआम घूम रहे, बिल्कुल खुलेआम। जा कह रहे कि अभी तो एक बेटी मरी, अभी तेरा सारा घर मर जाएगा तब भी मेरा कुछ नहीं होगा। चलो ठीक। अच्छा। मृतका जो है आप उसके कौन लगते हैं? चाचा। अच्छा। कैसे क्या गायब हुई थी गुड़िया? अपहरण किया गया था या ये मैंने लोगों ने खाना लेने भेजा था टूंगो डॉक्टर के पास। अच्छा। वो मतलब खाना लेने किसको गई थी, क्या नाम था उनका? डिप्टी सिंह हमारे चाचा हैं, हाँ। उनको भर्ती बीमार थे? हाँ, वो भर्ती थी। अच्छा। उनको खाना देने के लिए गई। हाँ, और अच्छा। कैसे? हाँ। फिर उसके बाद कोई पता नहीं चला, हॉस्पिटल नहीं पहुंची। फिर मैंने थाने गए, थाने पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले कुराली गए, कुराली के बाद दशमा गए। मतलब किसी भी थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुराली वालों ने ये कह दिया आप बिस्मा जाइए। अच्छा। उसका वालों ने हाँ। ये कही वो किसी के साथ चली गई है, पता करो अब मिल जाए आपकी, बड़बड़ाओ मत। तो ये कच्चा 6 की 7 की छात्रा थी, कितनी उम्र थी? 14 साल। 14 साल की उम्र है। तो इस उम्र में क्या कोई भागना भोगना होता है क्या? नहीं होता है। हमारी बच्ची फिर उसका सब कब मिला? सब भोरम में मिलोगा करीबन 3 बजे के लगभग, मुझे 2:30-3 बजे। तो मतलब हत्या के उद्देश्य से मतलब जो ना उसको अपहरण किया गया? हाँ, हत्या के उद्देश्य से अपहरण किया है। चलो ठीक है। तो यहाँ से क्या खाना वगैरह देने जा रही थी? हाँ हाँ हाँ, रुपया दे दे खाना लाई जाती। हाँ। अस्पताल में भर्ती थी हाँ, आप? अस्पताल में रहते को रावली। फिर यहाँ से कितने बजे निकली थी गुड़िया? ऐसे ही बजे 9 साढ़े 9 बजे। अच्छा। कभी तो खाना को टाइम भाव दिया गया और मैं तो डरे ही रहा, तो हमारी गोड़ टूटी गई।